इसके लिए मैं ये 3 कलर के ऊन यूज़ करूँगी। ये क्रॉशेट वूल है, इसमें लूज़ स्ट्रैंड्स नहीं होते, काफ़ी फिनिशिंग इसकी अच्छी होती है, तो इसको हम क्रोशिया में यूज़ करते हैं। तो आज के समर वीडियो में हम फ़ोन पाउच बनाएंगे। सबसे पहले चेन बनाते हैं। सबसे पहले इस तरीके का लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 16 3 17 एंड 18 चेन्स बनाने के बाद हम जिस फ़ोन के लिए इसको बना रहे हैं उसको ऐसे लगा के आप मेजर कर लीजिएगा। ये देखिए, ये एकदम एग्जैक्ट इसके विड्थ के बराबर है। हमें एकदम एग्जैक्ट बराबर लेना है, क्योंकि इसके बाद भी हम जो लास्ट में काम करेंगे जोड़ने का 2 पैनल्स को, फ्रंट और बैक पैनल को, तो उससे भी इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हम इसको एग्जैक्ट बराबर का लेंगे लगभग। ये देखिए, तो 18 चेन्स बनाई है मैंने। फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में मैं डबल क्रोशेट बनाऊंगी। सेकंड चेन में इस तरीके से। अब नेक्स्ट चेन में, हर चेन में हमें डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरीके से हर चेन में मैं डबल क्रोशेट बनाती जाऊंगी। 1 डबल क्रोशेट इन ईच चेन। ये मेरी लास्ट चेन है, इसमें मैंने डबल क्रोशेट बना लिए हैं। तो ये हमारे टोटल 17 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। इसके बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाने के बाद टर्न करेंगे, धागा लेंगे और फर्स्ट चेन को छोड़ के, एक ये है दिख रहा, ये चेन को, ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, इसको छोड़ के सेकंड चेन में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद चेन 1 का गैप देंगे और नीचे भी एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में डबल क्रोशेट। फिर से चेन 1, नीचे एक चेन का गैप, यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और सेकंड चेन में डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से बनाते हुए इस सेकंड राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। चेन 1 का ऊपर भी गैप देंगे, नीचे भी चेन 1 का गैप देंगे। ये हमारा सेकंड राउंड है। और ये जो था हमारा बेस राउंड था, इसको हम बेस राउंड कहेंगे। और इस वाले को, जाली वाले को, ये जो जालियाँ दिख रही हैं, इसको मैं राउंड 1 बोलूँगी। अभी हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है। ये मेरी लास्ट चेन है, यहाँ पे मैं डबल क्रोशेट बना लिया। तो मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, बेस राउंड, और ये फर्स्ट राउंड। इसके बाद चेन 1 बना के टर्न करूँगी सेकंड राउंड के लिए। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, सेकंड राउंड में मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। ये देखिए फर्स्ट प्लेस है ये, इसमें मैं सिंगल क्रोशेट, इसके बाद इस गैप में सिंगल क्रोशेट, उसके बाद इस डबल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट, फिर गैप में सिंगल क्रोशेट, देन गैप में और डबल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट, गैप में सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ चेन, लास्ट चेन जो है उसमें ज़रूर सिंगल क्रोशेट बनाएं गैप में बनाने के बाद। तो ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। चेन 3 एंड 4, चेन 4 बनाने के बाद धागा लेंगे और अपने फर्स्ट राउंड को रिपीट करेंगे। ये वाला पॉइंट छोड़ेंगे और सेकंड चेन में फिर से हम इस तरीके से जाली टाइप का बनाएंगे। फर्स्ट राउंड रिपीट कर रही हूँ मैं, ये गैप छोड़ूंगी,
ऊपर चेन 1 का गैप दूंगी, नीचे भी एक बेस पे चेन 1 का गैप दूंगी। स्किप दिस एंड पुल yarn थ्रू दिस। ये मेरा लास्ट का पॉइंट है। यहाँ पे मैं डबल क्रोशेट चेन 1 का गैप देने के बाद बना लूँ। तो ये मैंने फर्स्ट राउंड को रिपीट किया। फिर से मैं चेन 1 बना के टर्न करूँगी और अब सेकंड राउंड को रिपीट करूँगी। चेन 1 बनाने के बाद इस फर्स्ट पॉइंट पे पहले मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी, उसके बाद इस गैप में सिंगल क्रोशेट, फिर ये सेम प्रोसेस, फिर डीसी डबल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट, फिर गैप में सिंगल क्रोशेट, फिर डीसी के ऊपर सिंगल क्रोशेट। तो मैं ये सेकेंड राउंड रिपीट कर रही हूँ। हमें इन्हीं 2 राउंड्स को रिपीट करते जाना है। फर्स्ट राउंड जाली वाला और सेकेंड राउंड सिंगल क्रोशेट वाला। तो इन्हीं 2 राउंड्स को रिपीट करते हुए हम इस फ्रंट पैनल, जो कि कवर का फ्रंट पैनल है, इसकी लेंथ को हम अपने मोबाइल के लेंथ के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ये मैंने इतना बना लिया है। बेस राउंड ये है और जाली वाला राउंड जो है फर्स्ट राउंड, उसको मैं काउंट कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो जाली वाला राउंड है 9 राउंड्स हैं और जाली वाले राउंड के बाद मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट का सेकंड राउंड भी यहाँ पे बना के इसको कंप्लीट किया है। हम फ़ोन से इसको नाप लेते हैं कि क्या लेंथ आ रही है। ये एकदम परफेक्ट है ये लेंथ। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट का, जैसे हमने बेस में डबल क्रोशेट का राउंड बनाया था, सेम ऐसा ही एक स्टार्टिंग टॉप पे हम डबल क्रोशेट का एक राउंड बनाएंगे। कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं कभी भी हमेशा अपने जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करते हुए ही बनाएं। जैसा कि फ़ोन को मैंने आपको मेजर करके बताया, कैप बनाएं, स्कार्फ बनाएं, हमेशा मेजर करते हुए ही बनाएं। तो इस तरीके से हम हर चेन में एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ये लास्ट की चेन है और मेरा लास्ट डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से बना के हम अपने इस टॉप राउंड को फिनिश करेंगे। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम इसको धागा कट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पैनल रेडी हो गया है। धागे मैंने फिनिश कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम अपने बैक पैनल की भी शुरुआत करेंगे, यानी कि डबल क्रोशेट बनाएंगे। सबसे पहले लूप बना के 18 चेन बनाएंगे। ये हमारा लूप, उसके बाद 18 चेन 1 2 3 15 16 17 18 चेन्स बनाने के बाद सेकेंड चेन में 1 को स्किप करेंगे, फर्स्ट को। सेकेंड चेन से हम डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। वन डबल क्रोशेट इन ईच चेन for this back panel also। ये लास्ट चेन है। लास्ट चेन में भी हम डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसके बाद चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 एंड 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद टर्न करेंगे और धागा लेके, ये पहला प्लेस है, पहला पॉइंट, इस पे डबल क्रोशेट बनाएंगे।
अब नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, यानी इस फर्स्ट राउंड में हम डबल क्रोशेट ही बनाएंगे दोबारा, 1 डबल क्रोशेट इन ईच चेन। फर्स्ट राउंड के एंडिंग पे हूँ, एंडिंग पॉइंट को मिस ना करें। एंडिंग पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे डबल क्रोशेट ना बना के इस पॉइंट पे डबल क्रोशेट बनाइएगा। एंडिंग पे, एंडिंग की चेन पे डबल क्रोशेट ना बना के आपको इस पॉइंट पे बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। सेकेंड राउंड के लिए चेन 1 बनाएंगे और टर्न करेंगे और हम अपने इस फर्स्ट पॉइंट से सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। ये हमारा सेकेंड राउंड है। फर्स्ट राउंड हमारा डबल क्रोशेट का रहेगा, 1 डबल क्रोशेट इन ईच चेन। सेकेंड राउंड हमारा सिंगल क्रोशेट का रहेगा, 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। we missed 1 single crochet in each chain in the second round। ये लगभग जो है हमारे फ्रंट पैनल के सिमिलर ही है। यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना के इस पॉइंट पे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये पॉइंट लास्ट चेन में नहीं बना रहे, हम लास्ट पॉइंट पे बना रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। इन्हीं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को हम रिपीट करते जाएंगे। रिपीट दिस बोथ राउंड्स। फर्स्ट राउंड डबल क्रोशेट का है और सेकंड राउंड हमारा सिंगल क्रोशेट का है। तो बैक पैनल को हम इस तरीके से रेडी करेंगे। आप अगर ध्यान दें तो जब हमने फ्रंट पैनल बनाया था तो उसमें भी बेस बनाया था डबल क्रोशेट का, उसके बाद हमने ये जो होल वाला एरिया है डबल क्रोशेट का बनाया, उसके बाद सिंगल क्रोशेट बनाया। तो सेम प्रोसेस है, डबल क्रोशेट विथ होल है, इसमें विदाउट होल है। डबल क्रोशेट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड सिंगल क्रोशेट और इसमें भी सेकंड राउंड सिंगल क्रोशेट है। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो हमारा ये एकदम एग्जैक्ट पैनल बन के रेडी हो जाएगा। ये मैंने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं और इनके धागे भी बैक साइड में फिनिश कर लिए हैं। अब ये इसका बैक एरिया है और ये इसका बैक एरिया है, तो दोनों को अंदर कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों को अटैच करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो सेम कलर यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द अनदर कलर। ये इसका टॉप एरिया है, तो मैं ये टॉप एरिया से शुरुआत करूँगी। इस तरीके से जोड़ लेंगे और फिर इसको जॉइन करना शुरू करेंगे। एक एक पॉइंट को पकड़ते जाएंगे और सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ते जाएंगे इस तरीके से। कॉर्नर एरिया पे पहुंचने पे हम यहाँ पे कई सिंगल क्रोशेट बनाएंगे ताकि कर्व मिले। वन और इसी सेम जगह पे और भी बनाएंगे। 2 एंड 3। हमने एक ही जगह पे कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं। अब इसके बाद सेम प्रोसेस आगे का, तो एक एक पॉइंट को पिक करते जाएं और सिंगल क्रोशेट बनाते जाएं। कॉर्नर पे कैसे बनाना है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपको एक ही जगह 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं कॉर्नर कर्व एरिया के लिए। मैं यहाँ एंडिंग पे पहुँच गई हूँ। इस
3 एरियाज़ को मैंने कवर किया है सिंगल क्रोशेट से। अब मैं इस टॉप एरिया को यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करूँगी। ये मैं यहाँ पे जोड़ चुकी हूँ पॉइंट को, टॉप पॉइंट को। पहले मैं स्लिप स्टिच बनाऊँगी, उसके बाद चेन 1, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, चेन 1, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, देन चेन 1। इस तरीके से स्लिप स्टिच और चेन 1 बनाते हुए यहाँ पे इस पूरे एरिया में इस सर्कल को कवर करूँगी। ये कुछ इस तरीके से पैटर्न नज़र आएगा। मैं कर्व एरिया के एंडिंग पॉइंट पे आ गई हूँ। इस पॉइंट को मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ूंगी टू मेक अ क्लीन लुक। ये देखिए, ये एजिंग हो गई है इसकी कम्प्लीटली। इसको जोड़ने के बाद, फिनिश करने के बाद, मैं अपना नेक्स्ट कलर ग्रीन वाला भी अटैच करूँगी इसमें, इस पॉइंट पे। इसको पुल आउट करूँगी इस तरीके से, यानी कि अब मैं 2 धागों से इस पर काम करूँगी। चाहे तो सेम सिंपल चेन बना सकते हैं इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल ड्रॉ स्ट्रिंग बनाऊंगी मैं, इसका स्लिंग एरिया बनाऊंगी। मैंने जो ये चेन्स है, ये स्ट्रिंग जो है, ये 200 चेन्स की बनाई है। 200 चेन्स का बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी इस एरिया पे स्लिप स्टिच के थ्रू। ये यहाँ पे अटैच हो गया। उसके बाद इसको इस एरिया में ऐसे लाके एक बार और स्लिप स्टिच बना दूंगी और इस धागे को डार्क ग्रीन को कट कर लूँगी। इसको बाद में फिनिश कर लूँगी मैं एक राउंड और सिंगल क्रोशेट का यहाँ बनाऊँगी इस किनारे पे। मुझे ये एक लाइन अच्छी नहीं लग रही, तो आई एम यूजिंग दिस कलर। और एक एक चेन को पिक करते हुए फिर से मैं सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करूँगी। 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। आई गेस ये 2 राउंड बनने पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से करते हुए मैं यहाँ पे आ गई हूँ कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे पॉइंट पे, ये मेरा कॉर्नर पॉइंट है इसका, यहाँ पे मैं 3 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी एक ही चेन में इस तरीके से। उसके बाद मैं दूसरी साइड पे टर्न होंगी। ये देखिए, ये ज़्यादा क्लीन बनता है इस तरीके से। तो ऐसे ही बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैं एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गई हूँ। यहाँ से मैंने शुरू किया था सेकेंड राउंड ऑफ सिंगल क्रोशेट और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अब इसको मैं फिनिश कर लूँगी इस राउंड को। इसके बैक एरिया में फंसाते हुए सभी धागों को फिनिश कर लेंगे हम, जितने भी लूज स्ट्रैंड्स हैं। ये हमारा स्लिंग बैग, स्लिंग मोबाइल पाउच रेडी हो गया है। अब इसके टॉप के लिए हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर के लिए मैं ये ऑरेंज कलर लूँगी। इस ऑरेंज कलर को सबसे पहले मैं रिंग बनाऊंगी। इस तरीके से रिंग बनाने के बाद चेन 1 और 9 हाफ डीसी बनाऊंगी। धागा लूँगी और रिंग में हुक को डाल के इस तरीके से, ये 1 हाफ डीसी हो गया। फिर से धागा लेके और दूसरा हाफ डीसी,
तो इस तरीके से टोटल मैं 9 हाफ डी सी बना लूँगी। 3 4 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हाफ डी सी बनाने के बाद रिंग को हम छोटा कर लेंगे और स्टार्टिंग के चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम चेन 4 बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। चेन 4 बनाने के बाद थर्ड चेन में 1 2 3, इस थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरीके से। फिर से चेन 4 1 2 3 एंड 4 और थर्ड प्लेस पे 1 2 3, थर्ड प्लेस पे 1 सिंगल क्रोशेट। अगेन चेन 4 1 2 3 एंड 4 और थर्ड प्लेस पे सिंगल क्रोशेट। तो ये सिंगल क्रोशेट बन गए और 3 चेन के पार्ट बन गए हैं इसे टॉप पे। इस पे हम ये जो गैप है चेन बनाया, चेन लूप बनाया है, हम इसमें जाएंगे और पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस चेन में क्या वर्क कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे 1 सिंगल क्रोशेट से, धागा लेंगे, उसके बाद एक हाफ डी सी बनेगा, उसके बाद धागा लेंगे और 4 डी सी बनेंगे। 4 डी सी 1 2 3 एंड 4। 4 डी सी बना लिए। 4 डी सी के बाद 1 हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी के बाद 1 सिंगल क्रोशेट। जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे ही हमने इस पेटल का एंडिंग किया। सिंगल क्रोशेट से शुरुआत की, फिर हाफ डी सी, फिर 4 डी सी, उसके बाद हाफ डी सी और उसके बाद 1 सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन गैप में जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम 1 हाफ डी सी बनाएंगे, उसके बाद 4 डी सी, 1 2 3 एंड 4। 4 डी सी के बाद हाफ डी सी, 1 हाफ डी सी और फिर लास्ट में 1 सिंगल क्रोशेट। सेकंड पेटल रेडी हो गई है। थर्ड पेटल में जाएंगे, सेम प्रोसेस हम से बनाएंगे। ये हमारी थर्ड पेटल भी रेडी हो गई है। कुछ इस तरीके से 3D लुक देगा, उभरा हुआ सा ऐसे। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड के लिए ऐसे बैक में इस एरिया को पिक करेंगे, इस एरिया को सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, धागा टाइट कर लेते हैं। सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद चेन बनाएंगे, 4 चेन, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन बनाने के बाद इसे हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 चेन बनाई है हमने, 1 2, ये जो सेकंड पार्ट दिख रहा है ये वाला, इस सेकंड एरिया में यहाँ पे सिंगल क्रोशेट के थ्रू इसको जोड़ देंगे। उसके बाद फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 और इसके बाद कहाँ जोड़ना है इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो है, ये जो जुड़ा हुआ एरिया है, इसको इस तरीके से पिक करेंगे ऐसे और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से जोड़ देंगे। फिर से चेन 4, 1 2 3 एंड 4। चेन 4 बनाने के बाद सेम
1 2, ये जो सेकंड चेन दिख रही है इस वाले एरिया में सिंगल क्रोशेट के थ्रू जोड़ेंगे। 1 2 3 एंड 4, चेन 4 बनाने के बाद इस वाले एरिया में यहाँ पे ये देखिए ये जुड़ा हुआ एरिया है, इसका ऐसे पार्ट पिक करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से करते हुए टोटल हमारे 6 चेन गैप्स, चेन लूप्स बनेंगे। ये मेरा लास्ट पॉइंट बना है। टोटल हमारे ये 6 पॉइंट होंगे। पहले हम इसको कट कर लेते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। टोटल 6 पार्ट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट बन गए हैं। पेटल बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। पहले हम चेन में जाएंगे, ये चेन मैंने पिक की और इसमें क्या बनाया, सबसे पहले सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट और उसके बाद इस बार 4 DC की जगह 5 DC बनाएंगे हम। वन 2 3 4 एंड 5 DC के बाद हाफ DC एक, और पेटल के लास्ट में एक सिंगल क्रोशेट। फर्स्ट पेटल बन गई है। सेम इसी तरीके से हम सारी पेटल बनाएंगे विथ 5 DC। ये मेरी लास्ट पेटल थी। तो टोटल यहाँ पे 6 पेटल्स, 3 पेटल्स के बाद 6 पेटल्स बन गई। अब हमने जो फ्लावर बनाया था उस फ्लावर को हम यहाँ पे इस पोजीशन पे इसको क्रोशेट की हुक से या फिर निडल की हेल्प से सीव कर लेंगे। तो ये हमने फ्लावर भी इस पर सीव कर लिया। हमारा पाउच जो है, फ़ोन बैग, फ़ोन पाउच रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।